Good morning, 5th class. How are you? I am your Hindi teacher, Mrs. सोनू जैन. आज हम करने जा रहे हैं बच्चों पाठ 3 शब्द रचना, जिसमें हम करेंगे उपसर्ग. बच्चों, उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता, केवल उनका भाव होता है, लेकिन शब्द के पूर्व जुड़कर वह शब्द के अर्थ को बदल देते हैं. अर्थात ऐसे शब्दांश जो अपना अर्थ नहीं रखते हैं, लेकिन किसी अन्य शब्द के साथ जुड़कर वह उस शब्द के अर्थ को बदल देते हैं. अब हम इसे विस्तार पूर्वक करेंगे, ठीक है? तो क्लास शुरू करते हैं पाठ 3 शब्द रचना. जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि उपसर्ग वह शब्दांश होते हैं जो शब्द के आरंभ में जुड़कर उसको नया अर्थ देते हैं. यहाँ कुछ उदाहरण देखिए. सु जमा पुत्र, सुपुत्र. वि जमा योग, वियोग. अ जमा काल, अकाल. अन जमा पढ़, अनपढ़. यदि आप देखें सु, वी, अ और अन, इनके अपने कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जब ये अन्य शब्द सार्थक शब्द से जुड़ते हैं तो यह कोई अलग ही अर्थ देते हैं. तो उपसर्ग वह शब्द होते हैं जो किसी शब्द से जुड़कर, या वो शब्दांश होते हैं उपसर्ग जो अन्य शब्द से जुड़कर उसे एक नया अर्थ देते हैं. तो आपको समझ में आया उपसर्ग कौन से शब्द होते हैं? वे शब्दांश जो किसी अन्य शब्द से जुड़कर नया अर्थ देते हैं. और उपसर्ग कहाँ जुड़ते हैं? उपसर्ग शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं. तो आइए अब कुछ हम उपसर्गों के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है? देखिए, अ उपसर्ग का अर्थ यानी भाव है निषेध. निषेध मतलब मना करना. उदाहरण देखते हैं. अकाल, अभाव, ठीक है? अछूत, अथाह, ठीक है? अब है अध. अध उपसर्ग का अर्थ है आधा, यानी कि उसका भाव क्या है? हाफ. अध जला, क्या हुआ इसका मीनिंग? आधा जला हुआ. अन्न, अन्न का मीनिंग क्या हुआ? अर्थ क्या हुआ? अभाव, ठीक है? अनहोनी, अनपढ़, यानी कि पढ़ाई का अभाव है उसमें. उप, उप का अर्थ क्या हुआ? छोटा. उपवन, यानी कि वन तो है लेकिन छोटा वन, बगीचा. कु, बुरा. कुपुत्र, पुत्र तो है लेकिन कैसा पुत्र है? बुरा पुत्र है. प्र, अधिक, प्रबल. बल तो है लेकिन अधिक बल है, प्रबल है. वियोग, वि, विशेष. वि का अर्थ विशेष, अलगाव. विनय, यानी कि आप विदेश, देश तो है लेकिन देश के बाहर, अलग. स, अच्छा या सहित. सपुत, सपूत, यानी कि अच्छा पुत्र. पूत मतलब बेटा. सु मतलब श्रेष्ठ. सुपात्र, अच्छा पात्र. सुपुत्र, श्रेष्ठ पुत्र, अच्छा पुत्र. बे, बिना. बेगुनाह, गुनाह के बिना, जिसने कोई गुनाह नहीं किया है. तो ये बच्चों आपकी पुस्तक में दिए गए कुछ उपसर्ग हैं जिनके बारे में हमने आज पढ़ा है. आप इनको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे. मैं अगली वीडियो में जब प्रत्यय आपको समझाऊंगी तब आपको उपसर्ग और प्रत्यय दोनों से संबंधित कुछ कार्य भी दूंगी, जिसे आप घर की अभ्यास पुस्तिका में करेंगे. अभी आप क्या काम कर सकते हैं? अभी जितने आपने उपसर्ग पढ़े हैं उनके आप
और शब्द बना सकते हैं। 4-5 शब्द तो आपके उदाहरण में दिए गए हैं, अब आप अन्य शब्द भी बना सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।